देखिए, भारतवर्ष में वोट चोरी केवल एक बार हुई, वो हुई है 1952 में, जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रामपुर से चुनाव लड़े थे और वो उनको वहाँ के डीएम ने हरावा घोषित कर दिया था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को फोन करके कहा था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जिताओ, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, वो तो हरावा घोषित कर दिया डीएम ने। तो उन्होंने कहा नहीं करो, अगर तुमको रहना है मुख्यमंत्री तो उन्होंने डीएम को कहा कि तुमको डीएम रहना है कि नहीं रहना है। तो उन्होंने 25,000 वोट से हरे हुए को 5 घंटे बाद में एक पेटी से वोट निकालकर दूसरी पेटी में डाले और इस प्रकार से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को जीता हुआ घोषित किया। भारत में पहली वोट चोरी वो हुई थी। उसके बाद में भी कई वोट चोरियां हुई कांग्रेस की, लेकिन अब वो ये भूल गए हैं कि चुनाव आयोग का कोई भी मशीनरी नहीं है। राज्य सरकारों की जो मशीनरियां हैं वो ही काम करती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करता है और उसमें फार्म 6 और 7 है और सारी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसलिए अब मशीन आ गई है, फार्म आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं, उनको अपने पूर्वजों की बातें याद है, इसलिए वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। देखिए, पहली बात है कि राजस्थान की छवि का उनको मतलब ही नहीं है। उनको मतलब एक ही है कि कांग्रेस के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएमसी है, मुस्लिम माओवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय एमएमसी बन गई है। इसलिए ये जो बिल आ रहा है, ये बिल तो सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए और प्रताड़ित और गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए और उनको अच्छा से अच्छा मूल्य मिले इस बात के लिए और अशांति पैदा न हो इसके लिए है। उनको केवल एक ही बात का ध्यान रहता है कि वोट कम हो रहे हैं, मुसलमानों के वोट कट रहे हैं, अगर उनके क्षेत्र में होगा। ये तो सांप्रदायिक सद्भाव का और गरीब लोगों के संरक्षण का, उनके मूल्य मिल जाए इस बात का कानून है। सोशल मीडिया के माध्यम से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक सर्कुलर के बारे में कुछ भ्रांतियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आदमी हैं जिन्होंने जो ये प्रश्न उठा रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था और उसकी बात या राजस्थान से उठी, मैं भी उठाने वालों में था और राजस्थान में बिल भी पेश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो आदमी हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का संविधान संशोधन करके आरक्षण कराया और वंचित वर्ग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ जितने भी हैं, इन सब लोगों को 10% आरक्षण दिया और उनको आरक्षण मिल रहा है। इसलिए सरकार की इस नियत पर शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा संविधान संशोधन करके 53 रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट की थी, उन सब में बहस कर उनको निरस्त कराकर इन सारे वर्गों को आरक्षण दिया और उनको आरक्षण मिल रहा है। इसलिए सरकार सामान्य वर्ग के लोगों के लिए चिंतित है और उनके उत्थान के लिए और उनके गरीबों के लिए निरंतर काम कर रही है। इस यूजीसी के में भी कोई संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार के ध्यान में आएगा तो जरूर कराएगी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता के पक्ष में है और सब एक साथ मिलकर रहे, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, इसकी पक्षधर है। देखिए, शंकराचार्य वाला मुद्दा जो है वो कुछ बातें ऐसी है जिन पर हमको मैं बोलना नहीं चाहता। ये वहाँ के प्रयाग का माघ मेला की जो समिति है और शंकराचार्य के बीच का मामला है, वैसे कानूनी रूप से वो शंकराचार्य है भी नहीं, इसलिए मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वो वहाँ का मेला प्राधिकरण ठीक है।